तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो स्वागत है आप सभी का डैड इज अ हीरो मॉम इज अ स्पिरिट आई एम रिकॉर्डिनेटर के एपिसोड 3 में, जो कि लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो फिर एंड तक जरूरी देखना। एंड एपिसोड पसंद आए तो एक प्यारे से लाइक करके एपिसोड को हाइप भी कर देना, जिससे कि मेरे को लिटरली काफी ज्यादा खुशी होगी। तो गाइस बिना टाइम फोड़े सीधे ही पढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे रोबेल ने एल्बर्टो को अपने पास बुलवाया होता है, जहाँ पर एल्बर्टो जैसे हमारे रोबेल के सामने आता है, रोबेल भी काफी गुस्से में लाइक देख एल्बर्टो, मैं जानता हूँ तूने मेरी फैमिली के लिए काफी कुछ किया है, लेकिन भाई मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश बिल्कुल भी मत कर। वेल मैं कहना चाहूंगा अब से तू सोबेल का बॉडीगार्ड नहीं रहेगा, क्या तुझे समझ में आया। वही एल्बर्टो भी थोड़ा हिचकने लगता है कि सर, लेकिन हमें देखने को मिलता है हमारा रोबेल उसकी एक ना सुनता है एंड बोलता है वेल अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वहीं एल्बर्टो के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं होता है एंड उसको भी यहाँ से जाना पड़ता है। हमें देखने को मिलता है इस चीज को कर कर हमारे रोबेल को भी काफी ज्यादा दुख हो रहा होता है एंड उसने ये सब चीजें इसलिए की होती है क्योंकि उसे एल्बर्टो पर शक होता है कि उसी ने भाई एलन की सारी जानकारी को रविसल को दिया। वही हमारा सीन शिफ्ट कर अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर भाई रोवेल वापस आ गया। इस चीज की खबर रोवेल की मोम को भी पड़ चुकी होती है एंड वो भी हमारे रोवेल से मिलने के लिए आए होते हैं। एंड जैसे वो अपने बेटे रोवेल को देखती हैं, वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि सच में क्या क्या ये तुम ही हो रोवेल। भाई रोवेल भी अपनी मॉम को गले लगा चुका होता है कि यस मॉम, ये मैं ही हूँ और आपको इतने समय परेशानी देने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। वही मॉम भी लाइक सच में यार ये तो तू ही है रोवेल। वेल देखा जाए तो मुझे तो लग रहा था कि तू इस वजह से घर वापस नहीं आ रहा है क्योंकि तुझे डर था कि वो औरत फिर से तेरे साथ शादी के लिए जबरदस्ती ना करने लगे। वही रोवेल भी लाइक सच में मॉम आप तो मुझे काफी अच्छे से समझती हो। वही मॉम भी लाइक हाँ, पर देखा जाए उस लेडी ने तू क्या क्या अपना अगला शिकार वही सोबेल को बना लिया। वही हमारा रोबेल भी इस चीज के लिए माफी मांगता है। वही हमारा सोबेल वही अपने बटलर से बोलता है कि ओ बड़ो यार मैं कहना चाहूंगा कि उस लेडी का जितना भी सामान है वही कल तक रॉयल कैसल तक पहुंचा दियो। वही यार आज सुबह से एल्बर्टो नहीं दिख रहा, आखिर वो कहाँ है। वही बुढ़ऊ भी थोड़ा हिचकिचाने लगता है कि भाई इस बारे में तो आपको सर रोबेल से पूछना चाहिए। वही रोबेल भी बताने लगता है दरअसल उस बंदे की जबान कुछ ज्यादा ही फिसलती है, इसी वजह से मैंने उसे काम से निकाल दिया है। वही इस चीज को सुनकर तो सभी बंदे एकदम हिल पड़े होते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्या बड़ा कांड कर दिया। वही रोबेल ही सभी को बताने लगता है देखिए मॉम मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मेरी एक स्प्रिट वाइफ और एक बेटी भी है। देखा जाए तो ये बात काफी कम बंदों को पता है, लेकिन बात की जाए रेविसेल, यार वो उस प्रिंस को ये चीज पहले से ही पता है और तो और वो अपने बेटे को मेरी बेटी से मिलवाना चाहता है। भाई मोम भी सब कुछ समझ चुके होते हैं और बेटे तुम्हें शक है कि ये सब एल्बर्टो ने उसे बताया, क्या मैं गलत हूँ। वही रोबेल भी लायक नहीं मोम आपने एकदम सही कहा। वही बात की जाए देखो रॉयल फैमिली डायरेक्ट ही स्पिरिट से कांटेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि उनके ऊपर एक श्राप लगा हुआ है। वही बात की जाए मेरी बेटी की, वो एक हाफ स्पिरिट एंड एक हाफ ह्यूमन है एंड देखा जाए रेविसेल के दिमाग में शायद से ये चल रहा है कि वो मेरी बेटी का इस्तेमाल करते हुए वही अपने ऊपर लगे हुए इस श्राप को तोड़वा सकता है। हम देखते हैं इस सब चीजों को वही काफी देर से ओल्ड मैन भी सुन रहा होता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उस नोबड़े की इतनी मजाल। वेल उसने यंग लेडी को अपना वही बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की। वेल सर लॉर्ड आप बस एक बार हुक्म कीजिए, उसे मैं ऑन द स्पॉट ही ठोक कर रख दूंगा। वही लॉर्ड इसकी परमिशन बिल्कुल भी नहीं देता। रोबेल बताता है देखो यार उस बंदे के ऊपर हमारे डैड के काफी सारे वही एहसान चढ़े हुए हैं एंड मैं नहीं चाहता हमारे एक गलत कदम से वही सब कुछ जाया चला जाए। वही सोबेल भी माफी मांग रहा होता है कि मुझे माफ कर दो ब्रदर, यार ये सब मेरी बेकार लीडरशिप की वजह से हो रहा है। वही रोबेल भी उसे शांत रहने के लिए बोलता है एंड बोलता है यार हमें इस चीज को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, वैसे भी आज नहीं तो कल मुझे अपनी फैमिली को पब्लिक में तो अनाउंस करना ही था ना। वही हमारी वही रोबेल की मॉम भी हमारे रोबेल को काफी घूर कर देखने लगे होते हैं कि बेटे वेल पब्लिकली अनाउंस करने से पहले तुझे नहीं लगता कि तुझे वही सबसे पहले मेरी बहू एंड मेरी ग्रैंड डॉटर को मुझसे मिलवाना चाहिए। वहीं दूर स्पिरिट वर्ल्ड में बैठी ये सब चीजें वही हमारी ओरी एंड एलन भी देख रहे होते हैं। वहीं एलन को तो अपनी दादी से मिलने से पहले थोड़ी हेजिटेशन हो रही होती है कि मॉम वेल क्या आपको डर नहीं लग रहा कि आप अपनी सास से मिलने वाली हैं। वहीं मॉम भी लाइक यार इसमें डर किस बात का, वेल अगर वो थोड़ी खड़ूस किस्म की होंगी तो मैं उनसे मिलना बंद कर दूंगी और क्या है। वही हमारी एलन भी लाइक सच में मैं तो भूल ही गई थी आप तो काफी ज्यादा ओपन माइंडेड है। वही हमें देखने को मिलता है अब रोबेल ने अपनी मॉम के सामने वही स्पिरिट वर्ल्ड का पोर्टल खोल दिया होता है एंड अपनी वाइफ एंड बच्ची को बुलाने लगा होता है। हमें देखने को मिलता है वहां से वही हमारी ओरी एंड एलन भी निकल आए होते हैं जहाँ पर वही जैसे ही वो लोग आते हैं हमारा रोबेल उनका इंट्रोडक्शन अपनी मॉम से कराने लगता है कि इससे मिलिए ये है स्पिरिट वर्ल्ड की क्वीन वही ओरिजिन एंड ये है मेरी बेटी एलन।
वही हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो इसकी मॉम भी एकदम हिल पड़ी होती है कि रोबेल, क्या तेरी वाइफ एक स्प्रिट है? वही हमारा रोबेल भी लाइक ऑफ कोर्स भाई हमारी ओरी भी अपना इंट्रोडक्शन देने लगी होती है कि हेलो मैं हूँ ओरी एंड देखा जाए मुझे काफी सारे नामों से भी जाना जाता है जैसे कि क्वीन ऑफ ऑल थिंग्स एंड वगैरह वगैरह। भले ही मैं अभी के लिए स्प्रिट वर्ल्ड की स्प्रिट क्वीन हूँ, लेकिन आने वाले समय में आपकी पोती स्प्रिट वर्ल्ड को रूल करने वाली है। भाई हमें देखने मिलता है इस चीज को सुनकर तो रोबेल की मॉम भी एकदम खुश हो चुके होते हैं एंड वो एलन से बोलने लगी होती है, तो बेटे वेल मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर हूँ एंड आज से तुम मुझे ग्रैंड माँ बुलाओगी। वही एलन को तो लग रहा होता है कि लगता है भाई उसकी ग्रैंड माँ उसका कोई टेस्ट वगैरह लेना चाहती हैं, क्योंकि अचानक से किसी अजनबी को इतना अपनापन दिखाना लगना भाई ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है। इसी वजह से वो तुतलाते अकलाते भाई ग्रैंड माँ को ग्रैमी बोल देती है एंड ये इतनी क्यूट वे में बोला होता है जिससे कि भाई ग्रैमी भी एकदम खुश हो चुके होते हैं एंड सच में फूली नहीं समा रही होती। वही ओल्ड मैन भी वही ग्रैमी को बधाइयाँ दे रहा होता है कि सच में वेल आपको तो काफी बढ़िया पोती मिली है। वही हमारी एलन जिसको कि काफी ज्यादा दबाया वगैरह जा रहा होता है वो हमारे इस बुढ़ऊ से बोलने लगी होती है, ग्रैपा यार मैनू बचाओ। वही इस चीज को सुनकर तो ग्रैमी भी वही ग्रैपा की तरफ देखने लगी होता है कि ओ बुढ़ऊ यार तू अपने आप को ग्रैपा बुलवा रहा है, सच में तू तो यार मेरे से भी कई गुना ज्यादा आगे निकल गया बे। वही ग्रैपा भी लाइक ओ ग्रैमी वेल देखा जाए वही एलन से अपने आप को ग्रैपा बुलवाना सच में ये भी काफी ज्यादा खुशी की बात है एंड मैं तो एलन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। हमें देखने मिलता है इन लोगों का इसी तरीके से चल रहा होता है। वहीं देखते ही देखते कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता एंड ये लोग वही रात का डिनर भी करने लगे होते हैं जहाँ पर हमारी एलन के टेबल मैनर्स काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। वहीं उसको तो लग रहा होता है कि ये भी उसकी दादी का ही कोई टेस्ट का पार्ट है, इसी वजह से ये और भी अपना बेस्ट दे रही होती है। वहीं हमारी एलन की मॉम यानी कि ओरी को भी लग रहा होता है कि देखा जाए तो हम स्प्रिट वर्ल्ड में ज़्यादा कुछ खाते नहीं, क्योंकि हम लोग बिना खाए भी सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन बात की जाए रोबेल, क्या इसको टेबल मैनर्स तुमने सिखाया है? वही रोबेल भी लाइक यार मेरे पास इतना टाइम कहाँ रहता है जो कि मैं इसको ये सब चीज़ें सिखा सकूँ, लगता है इसका ये नेचुरल टैलेंट है। वही इसकी दादी एंड ग्रैपा दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। वहीं ग्रैमी तो एक बाइट हमारी एलन को खिलाने भी लगी होती है। वहीं रोबेल उसे रोक देता है कि मॉम आपको इसे ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए। वही हमें देखने को मिलता है अब सब चीज़ें शांत वगैरह हो चुकी होती हैं। वहीं रोबेल हमारे सोबेल से पूछ रहा होता है, तो भाई जैसा कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं तेरी मदद करूंगा, वाल अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड काम वगैरह हो तो मुझे बता सकता है, मैं तेरी उसमें मदद करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन हाँ मिलिट्री वाले कामों में भाई मुझे ज़्यादा मत घुसेड़ियो, क्योंकि यार मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह अब खो चुका हूँ। वही सोबेल विलायक हो ये तो बढ़िया बात है, वेल तो भाई आपने मन बना ही लिया है। वहीं रोबेल विलायक हाँ मन तो बना लिया है, लेकिन मैं यहाँ ज़्यादा समय के लिए नहीं रुक पाऊंगा, क्योंकि ओरियो एलन वही मैं इनके साथ वही स्पिरिट वर्ल्ड जल्दी ही लौट जाऊंगा। हालांकि मैं यहाँ पर आता रहूँगा, लेकिन बात की जाए तो वही मुझे लगता नहीं कि ओरी की पावर ये दुनिया झेल पाएगी। वहीं ओरी भी बोलने लगी होती है, हाँ मेरी हार्वेस्ट की पावर वही किसी भी जगह को पल भर में पूरे फॉरेस्ट में बदल सकती है। वही हमारी वही ग्रैमी भी बोलने लगी होती है कि सच में ये तो मेरी बहू की काफ़ी बेहतरीन पावर है, तो अगर मेरी लाडली पोती की क्या पावर है। वहीं हमारी एलन भी अपनी मॉम की तरफ देखने लगी होती है। वही मॉम भी इशारा कर देती है कि हाँ तुम इन्हें अपनी पावर्स के बारे में बता सकती हो। वहीं एलन भी अपनी पावर के बारे में बताने लगी होती है कि मेरी पावर एलिमेंट से रिलेटेड है। वही ग्रैमी भी एकदम हिल पड़ी होती है कि क्या एलिमेंट से रिलेटेड। वही हमारी वही एलन एलिमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे लेक्चर वगैरह सभी को देती है, जिससे कि वही सभी का एकदम पोपट हो चुका होता है। आई मीन यार किसी को समझ में ही नहीं आ रहा होता कि ये क्या बोल रही है। वही हमारी एलन भी ये सब चीज़ें नोटिस कर चुकी होती है एंड वो वही सीधा ही एक डेमो दिखा देती है। आई मीन वो चारकोल को सीधा ही एक क्रिस्टलाइज फॉर्म दे देती है, आई मीन डायमंड टाइप बना देती है। वहीं ओरी भी लाइक यार ये तो एकदम डायमंड की तरह लग रहा है। वहीं एलन भी लाइक हाँ क्योंकि ये डायमंड ही तो बन गया है। वहीं रोबेल भी बोल रहा होता है सच में मैं भी अपनी बेटी की पावर को सही तरीके से नहीं समझ पाता हूँ, इसी वजह से ज्यादा हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। भाई हमारी एलन यहीं पर नहीं रुकती, वो काफी सारे गोल्ड्स वार को बना देती है एंड देखा जाए इस चीज को देखकर तो सभी बंदे एकदम हिल पड़े होते हैं कि यार सच में ये तो रियल गोल्ड है। एंड अगर ये चीज भाई बाहर फैल गई कि कोई ह्यूमन भाई गोल्ड को भी बना सकता है तो सच में काफी बड़ी जंग भी छिड़ सकती है। वही हमारी ओरी भी अब हमारी एलन को वही डांट लगाने लगी होती है कि तुम्हें अपनी पावर को थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। वहीं एलन भी अब थोड़ा माफी मांगने लगी होती है। वही हमें देखने को मिलता है, लेकिन रोबेल का तो मन में कुछ और ही होता है। वो तुरंत ही वही सारे के सारे गोल्ड वार को वही सोबेल को दे देता है कि देखा जाए वही जितना भी अंजाल ने तेरे को परेशान किया है ना ये उसकी भरपाई के तौर पर है। अब चाहे तो तू इसको खुद पर इस्तेमाल कर ले, चाहे तो तू इसको पब्लिक में वही उनकी भलाई के लिए इस्तेमाल कर दे। वही सोबेल भी अब इस चीज को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है, हमें देखने को मिलता है। वही एलन भी सजेस्ट करती है देखा जाए तो ये गोल्ड सच में काफी ज्यादा प्योर है। मैं चाहूंगी कि आप लोग वही जब भी इसे मार्केट में सेल करें
तब आप इसमें थोड़ी बहुत मिलावट वगैरह कर दें, नहीं तो इतने प्योर गोल्ड से वही मार्केट में एकदम तहलका मच जाएगा। वहीं इस चीज़ को सुनकर तो सभी बंदे भी एकदम मिल पड़े होते हैं, सच में ये बच्ची कितनी ज़्यादा स्मार्ट है। वहीं ओल्ड मैन भी बोलने लगा होता है कि बच्ची क्या इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वही हमारी एलन बोलने लगी होती है इससे प्रॉब्लम ही क्या होनी है। वेल अगर ग्रैपा मेरे लिए एक बढ़िया बढ़िया पैनकेक्स बना दे। वहीं ग्रैपा भी लाइक वेल क्या तुम्हें मेरे बनाए हुए पैनकेक्स इतने ज़्यादा पसंद आए, चलिए ठीक है मैं तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा बेहतरीन पैनकेक्स बनाऊंगा, हमें देखने मिलता है तभी। वही ग्रैमा बोलने लगी होती है वेल ये सब चीज़ें तो ठीक है लेकिन ये पावर सच में काफ़ी ज़्यादा ही कमाल की है, हम लोग इसे गलत हाथों में लगने बिल्कुल भी नहीं दे सकते। वहीं रोबेल भी बोलने लगा होता है हाँ इसीलिए मैं रॉयल फैमिली से अपनी बेटी को बचाना चाहता हूँ। वही ग्रामा भी लायक तो चलो ठीक है। वही यहाँ जितने भी बंदे मौजूद हैं भाई हमारी एलन की क्या पावर है ये किसी को भी पता बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए, लेकिन बात की जाए ये बहुत सारा ही गोल्ड है एंड आखिर हम लोग इसके ओरिजिन के बारे में लोगों को क्या बताएंगे। वहीं एलन इसका भी सजेशन देने लगी होती है अगर हमारे पास कोई माइन वगैरह हो तो मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट के मटेरियल्स को भर सकती हूँ जिससे कि आप लोगों को भाई कभी भी इन चीज़ों से वही डील करने में कोई परेशानी वगैरह नहीं होगी। वही इस चीज को सुनकर तो सभी बंदे भी एकदम खुश हो चुके होते हैं एंड एलन को एडमायर करने लगे होते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में वही सच में कितना बेहतरीन टैलेंट है। वही एलन यही नहीं रुकते कि अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड और भी कोई सलाह वगैरह चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकती है। वही अब तो वही रोवेल को से रोकना पड़ा होता है कि यार वही अब तू कुछ ज्यादा ही आगे का आ रही है बे यार, अब तुझे थोड़ा शांत हो जाना चाहिए। वही अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर वही सोबेल ने घर में एक पार्टी पर रखी होती है जहाँ पर वो रोवेल एंड उसकी फैमिली को सभी से इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा होता है अपने फैमिली बटलर एंड फैमिली सर्वेंट्स के सामने, जहाँ पर वो ऐसा कर भी देता है एंड सभी बंदे अपने हीरो के वापस आने की खुशी से काफी ज्यादा खुश होते हैं एंड देखा जाए पार्टी स्टार्ट हो चुकी होती है एंड सब दबा के खाते हैं पीते हैं एंड एंजॉय करते हैं। साथ ही हमारा बटलर यानी कि ग्रैपा हमारी एलन से पूछ भी रहा होता है तो वही आखिर खाना वगैरह कैसा बना है। वही एलन भी वही भर भर कर तारीफें करती है। वही जैसे जैसे वो तारीफें कर रही होती है वैसी वैसी हमारा ओल्ड मैन अपनी डायरी में सब चीज़ें नोट कर रहा होता है। वही एलन भी बोल रही होती है कि आखिर वही ग्रैपा आप क्या नोट कर रहे हो। वही ग्रैपा भी लाइक यार मैं तुम्हारी फेवरेट चीज़ों को नोट कर रहा हूँ जिससे कि आगे चलकर मुझे आसानी हो तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिशेस को बनाने में। वही एलन भी लाइक सच में आप तो मेरा कितना ज़्यादा ख्याल रखते हैं, सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वही ग्रैपा भी लाइक बेटे यार मैं तुम्हारा गैपा हूँ एंड मुझे तो तुम्हारा ख्याल रखना ही है। वही इस चीज को सुनकर तो जोबेल भी लाइक सच में यार बड़ाऊ तू कब से इतना बदल गया बे, तू तो काफी ज्यादा मुंह फुलाए घूमता रहता था दिन भर एंड अब देख जरा तू तो एकदम बदल ही गया। वही हमारा सीन शिफ्ट कर में रेबिसेल की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ उससे मिलने के लिए वही एल्बर्टो आया होता है कि सर जी देखा जाए तो सर रोबेल को मेरे बारे में पता चल गया है कि मैंने ही आपको सारी डिटेल्स के बारे में बताया था एंड मैं कहना चाहूँगा कि अब से मैं आपके लिए काम करना बिल्कुल बंद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये काम बिल्कुल पसंद भी नहीं आ रहा है एंड मैं लॉर्ड रोबेल को ज़्यादा धोखा देना भी नहीं चाहता हूँ। वहीं रेबिसेल भी लाइक ओ तो ये बात है। वेल देखा जाए मैं तो चल तेरे को ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। वेल मैं चाहता हूँ तू बस मेरा एक लास्ट काम कर दे। हमें देखने को मिलता है अब ये लास्ट काम क्या होता है ये तो अभी हम लोगों को नहीं बताया जाता लेकिन थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वही हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही पार्टी वार्टी बहुत अच्छे से जाती है एंड सभी लोग दबा कर एकदम पेट ताने वही अपने आराम वगैरह कर रहे होते हैं। वही हमारी एलन तो एकदम सोई चुकी होते हैं। वहीं हमारे रोबेल एंड ओरी की बात की जाए वो लोग जाने के लिए एकदम तैयार होते हैं कि अब हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन हमें देखने को मिलता है वही हमारी ग्रैमा हमारी एलन को यहाँ से जाने नहीं देना चाह रही होती। इसी वजह से वो हमारे रोबेल से रिक्वेस्ट करने लगी होता है कि बेटे यार क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी एलन यार अपनी दादी के साथ वही थोड़ा आज रात आराम कर ले। वहीं रोवेल को भी इस चीज से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। वहीं एलन को तो सब चीजें समझ आ रही होता है कि ओ लगता है डैडा मुझे यहाँ पर इसलिए छोड़कर जा रहे हैं ताकि वो मामा के साथ वही अकेले टाइम बिता सके, क्या मैं गलत हूँ। वहीं इस चीज से तो भाई हमारे रोवेल की पोल खुल गई होती है कि बच्चों को यार इतना भी स्मार्ट नहीं होना चाहिए कि यार वो पूरे घर को उठाकर रख ले। वही हमें देखने मिलता है इस चीज को सुनकर तो ग्रैमा फुल एंजॉय कर रही होती है कि ओ यार मेरी पोती कितनी ज्यादा स्मार्ट है। वही हमें देखने मिलता है अब हमारा रोवेल एंड वही और वहां से जाने लगे होते हैं कि तो चलो ठीक है भाई अब तुम यहाँ पर एंजॉय करो एंड हम लोग तो चले आराम करने। ये बोलते हुए भाई वो लोग स्पिरिट वर्ल्ड में निकल चुके होते हैं। वही बात की जाए हमारी एलन को वास्तव में काफी ज्यादा नींद आ रही होती है। वही ग्रैमा बोलने लगी होती है चलो ठीक है बेटा वेल तुम बेडरूम में मेरा इंतजार करो मैं नहाकर तुम्हारे पास आती हूँ। वही मैं देखने मिलता है अगले दिन में जहाँ पर हमारी एलन को तो झपकी लग चुकी होती है एंड वो सो ही रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने वही एल्बर्टो आ जाता है कि यंग लेडी
प्लीज उठ जाइए। हमें देखने को मिलता है एलन भी अब उठ चुकी होता है कि अंकल एल्बर्टो, वेल इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रहे हो। वहीं एल्बर्टो तुरंत ही अपने पास से एक लिफाफा निकालकर हमारी एलन को देखता है। वहीं एलन भी समझ चुके होता है, ओह तो ये ब्लैक हार्ट की तरफ से आया है, क्या मैं सही हूँ। लेकिन बात की जाए अंकल एल्बर्टो, क्या आप हमारी फैमिली से नफरत करते हैं। वहीं एल्बर्टो भी लाइन, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड ये उसने थोड़ा चिल्लाते हुए बोला होता है। वेल ये वो अपनी दिल की फीलिंग्स को वही खुलेआम एक्सप्रेस कर रहा है, इसी वजह से इसके इमोशन इस पर थोड़े हावी हो गए थे। वहीं देखा जाए ये माफ़ी भी मांगता है मेरे रूड बिहेवियर के लिए। वहीं एलन इसे माफ़ भी कर चुकी होती है। लेकिन बात की जाए वो ये भी बोलती है, देखा जाए अभी के लिए मेरे डैड आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, क्या आपको पता है। वहीं एल्बर्टो भी लाइक, हाँ एंड उनकी नाराज़गी भी जायज़ है। वहीं एलन भी बोलती है, देखिए अभी अभी जो आपने काम किया है ना उससे वही हमारी पूरी की पूरी फैमिली आपके इस काम को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती है। एंड देखा जाए वो इसको एकदम बेफिजिल का काम बताती है। वहीं बात की जाए रॉयल फैमिली वही हम लोगों पर नज़र बनाए हुए है, क्योंकि मेरे डैड एंड हम हाफ ह्यूमन एंड हाफ स्पिरिट बन चुके हैं। इसी वजह से उन्हें लगता है कि हम उनके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल बन चुके हैं। लेकिन ये एकदम नॉनसेंस वाली बात है। वहीं अल्बर्टो विलायक, ऐसा क्यों। वहीं हमारी एलन बताती है, देखिए वही रॉयल फैमिली के ऊपर कर्ज क्यों लगा हुआ है, क्योंकि वही वो काफ़ी बुरे तरीके से स्पिरिट्स के साथ बिहेव किया करते थे। एंड देखा जाए वो स्पिरिट की वैल्यू एकदम भूल से ही गए थे। एंड अब तो उन्हें ये भी नहीं पता है कि आखिर उनके ऊपर कर्ज क्यों लगा हुआ है। तो जब तक उन्हें ये चीज़ें ही नहीं पता है, अपनी गलतियों का ही कोई एहसास वगैरह नहीं है, तो आखिर स्पिरिट्स उनका साथ किस तरीके से दे सकती हैं। एंड इसी वजह से मैं कहना चाहूँगी उनके एफर्ट्स एकदम बेकार हैं। वही बात की जाए ये पर्सनल इन्विटेशन ये रेविसल की तरफ से आया है ना, वो शायद से मुझसे मिलना चाहता है। वहीं एल्बर्टो विलायक, सच में आप तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हैं। वहीं एलन विलायक में स्मार्टनेस वाली कोई बात नहीं है। सर एल्बर्टो, अगर आप हमारी फैमिली के डेप्थ को अभी भी मानते हैं तो आपको रॉयल फैमिली के साथ सारे कनेक्शन तोड़कर वही हमारी फैमिली के साथ लॉयल्टी के साथ सर्व करना चाहिए। एंड अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि डैड भी आपको जल्दी ही माफ़ कर देंगे। एंड ये आसमान में देखते हुए बोल रही होती है, शायद से स्पिरिट वर्ल्ड में हमारा रोवेल भी इस टाइम हमारी आयरलैंड वही अल्बर्टो के कन्वर्सेशन को सुन रहा होता है। एंड हमें देखने मिलता है तुरंत ही हमारी एलन वो इस लिफाफे को भी जलाकर राख कर देती है। एंड बोलती है, तो फिर जब सब चीज़ें तय हो चुकी हैं तो अब आपको यहाँ से चला जाना चाहिए। वहीं अल्बर्टो भी हमारी यंग लेडी यानी कि एलन की सभी बातों को मान चुका होता है। एंड भाई वो भी वहाँ से कल्टी मार चुका होता है। वहीं हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर हमारी एलन तो भाई काफ़ी बढ़िया तरीके से नाश्ता वगैरह कर रही होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी लग रही होती है। एंड बात की जाए हमारी ग्रामा से तो रहा नहीं जाता। एंड वो तुरंत ही हमारी एलन को हाँ कर लेती है, जिससे कि भाई हमारी एलन का तो एकदम पिचका हुआ पापड़ बन जाता है। एंड देखा जाए उसी टाइम पर रोबेल भी वहीं पर टेलीपोर्ट होते हुए आ जाता है, जो कि आते साथ ही बोलने लगा होता है, एलन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कुछ बातें वगैरह बतानी चाहिए। वहीं एलन बोला एक समझ चुकी होता है कि ओ तो ये बात है। वहीं वो बताने लगती है, मैं चाहती हूँ कि आप तुरंत ही वही अंकल एल्बर्टो के सस्पेंशन को वही खारिज करें। वहीं इस चीज़ से रोबेल थोड़ा नाराज होने लगता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। वहीं एलन बोलने लगी होता है, क्या है मैं ऐसा बोल सकती हूँ। एंड आपको नहीं लगता कि आपको भी कुछ बातों को क्लियर करना चाहिए। वहीं ग्रामा को तो कुछ बातें समझ नहीं आ रही होती है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो एलन। वहीं एलन बोलती है, वेल आप लोगों को क्या लगता है डैड ने मुझे वही बेफालतू में ही कल रात यहाँ पर छोड़ दिया था। नहीं, दरअसल डाडा को भी लग रहा था कि एल्बर्टो कि मन में अगर हमारी फैमिली के लिए ज़रा सी भी इज्जत होगी तो वो वापस से हमारी फैमिली में एक बार मुझसे मिलने ज़रूरी आएगा। इसी वजह से डैडा ने मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दिया। एंड वास्तव में एल्बर्टो कल रात मुझसे मिलने आया था। वहीं बात की जाए इसी वजह से मैं कहना चाहती हूँ कि आपको वही एल्बर्टो को वापस से हमारी फैमिली में ले लेना चाहिए, क्योंकि अब तो वो रॉयल फैमिली के साथ कनेक्शन को कट करने के लिए भी राजी हो चुका है। वहीं रोवेल को अभी भी ये चीज़ ठीक नहीं लग रही होती। वहीं ग्रामा हमारे रोवेल पर दबाव डालने लगी होता है कि बच्चे क्या ये बात सच है जो एलन बोल रही है। वहीं रोवेल को भी ना चाहते हुए इस चीज़ को माननी पड़ी होती है। वहीं अब तो एलन भी नाराज़ होने का नाटक करने लगी होता है कि डैडा अगर आपने सर एल्बर्टो को अपनी फैमिली में एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं सच में आपसे बात करना बंद कर दूंगी। वहीं अब तो हमारे रोवेल के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा होता है। एंड उसको ना चाहते हुए इसकी बात माननी पड़ी होती है। वहीं हमें देखने को मिलता है अब वो थोड़ा बाहर आ चुका होता है, जहाँ पर वो बोल रहा होता है, सच में यार आजकल के बच्चे भी ना यार बड़ों की तो बात सुनते ही नहीं। वहीं ओल्ड मैन भी बोलने लगा होता है कि देखा जाए तो ये तो एकदम आप पर ही चली गई है। वहीं रोवेल विलायक, यार इसीलिए तो मुझे उसकी और भी ज्यादा फिक्र हो रही है। उसने तो एल्बर्टो एंड रेविसेल के कनेक्शन को दर्शाने वाले उस लेटर को भी जलाकर राख कर दिया है, जिससे कि अब तो कोई सबूत भी नहीं है कि एल्बर्टो रेविसेल के साथ मिला हुआ था। वहीं बुढ़ऊ विलायक, अबे यार टेंशन काहे को लेता है बड़ो, यार सब कुछ ठीक ही जाएगा। वहीं हमारा रोवेल विलायक, सच में
ये बता बुढ़ऊ, अगर तू किसकी साइड में है? वही बुढ़ऊ भी लाइक ऑफ कोर्स मिस एलन की साइड में। वही हमारा सीन शिफ्ट कर, वही हमें सीधा ही रवि साल की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जिससे कि अल्बर्टो ने साफ साफ मना कर दिया होता है कि वेल अब से मैं आपके कोई भी काम नहीं करूंगा। एंड बात की जाए, मैं आपसे आपके साथ सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। और तो और मिस एलन की बात की जाए तो जो आपने लेटर मिस एलन को देने के लिए कहा था, उन्होंने उसे बिना देखे ही एकदम जलाकर राख कर दिया है। एंड वो आपसे किसी भी तरीके के कनेक्शन नहीं रखना चाहती। वही इस चीज को सुनकर तो रवि साल भी लाइक हंसने लगता है कि सच में यार, मैं तो भूल ही गया था वो तो रोबेल की ही बेटी है। एंड मुझे तो अपने रोबेल के पुराने दिनों की याद आ गई, जब मैं वही रोबेल के साथ इंटरेक्ट करता था। सच में, लेकिन देखा जाए कुछ भी हो, मैं एलन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता, चाहे भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े। और इसी सीन के साथ हो जाता अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में जरूर बता देना। पसंद आया एक प्यारा सा लाइक कर देना। चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा। तो अब तो भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।